Hi students, in previous classes, I think in previous class I have completed up to question number 10. You can see question number 10 I have completed. Today I will be explaining question number 11. Question number 11. Question number 11 first of all. Solve the following equations for x. Solve the following equations for x. So that means हम फाइंड आउट करना है x वैल्यू फाइंड आउट करना है और दोनों क्वेश्चंस में दो क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और दूसरा क्वेश्चन वी कैन डू योरसेल्फ. ठीक. सो पहला क्वेश्चन cos इनवर्स ऑफ sin ऑफ cos इनवर्स x is equal to pi by 6. Question is given cos inverse of sin of cos inverse x is equal to pi by 6. हम फाइंड आउट करना है x वैल्यू. ठीक. हम ऐसा करेंगे पहले ये फंक्शन को लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जाएंगे. ये तो cos इनवर्स है तो जगह cos बनेगा. क्या sin of cos inverse of x is equal to cos inverse हो जाएगा तो this can be written as cos pi by 6. ठीक. what is cos pi by 6? now see ये बाहर वैल्यू sin है अंदर वैल्यू cos इनवर्स. हम क्या करना पड़ेगा कि अंदर वाला को भी sin उसमें कन्वर्ट करेंगे. ठीक. then only we can apply the formula. what's the formula is there sin of sin inverse x is equal to x. मैं तो cos of cos inverse x is equal to x. हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ये फॉर्मूला पॉसिबल है. ठीक. सो दैट मींस है बाहर sin है तो अंदर भी हम लाना है sin इनवर्स का फंक्शन लेकिन आएगा. लेकिन क्या दिया cos इनवर्स x दिया. क्या दिया cos इनवर्स x. नाउ आउट राइट cos इनवर्स x को sin है. इसके लिए हम एक शॉर्टकट बताए तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. ए वैल्यू फॉर्मूला लेना थीटा. cos इनवर्स x is equal to theta. cos theta is equal to x. ठीक. अब फॉर्मूला याद करना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है. नॉर्मली cos x क्या लिखता है बताओ. cos x अदर sin x क्या लिख सकते हैं. sin x is equal to root of 1 minus cos square x. ठीक है. और उसी बेस में तो बता सकते हैं फॉर्मूला नहीं तो ऐसे देख लीजिएगा. ठीक. लाइक ऐसे कर दो cos inverse x is equal to theta मान लेना तो cos theta is equal to x secant. So from this right angle triangle we start cos theta is equal to base upon hypo a value है x square minus 1. देख आएगा x square minus 1. So this is the cos theta base x upon 1 root 1 minus x square आएगा. ठीक. cos theta theta मान लेना. cos theta means तो base is x and hypo होगा 1 and another side होगा root 1 minus x square. क्या होगा root 1 minus x square. हम इसको क्या माना था cos इनवर्स x को थीटा. ठीक है. cos इनवर्स x को हमने माना था थीटा. लेकिन हमको किसमें से sin इनवर्स में चाहिए. sin इनवर्स में चाहिए तो सिर्फ ट्रायंगल से पहले sin थीटा निकालो. sin थीटा इज इक्वल टू क्या इसको तो sin थीटा इज इक्वल टू you can write here perpendicular root 1 minus x square upon hypo means 1 only. ठीक. तो sin थीटा इज इक्वल टू लेकिन हमको चाहिए cos इनवर्स x को मैं क्या माना तो थीटा चाहिए. अब थीटा इज इक्वल क्या लिख सकते हैं. थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ root 1 minus x square. ठीक. अब सीधा बाय हार्ट करना चाहिए तो cos इनवर्स x को sin इनवर्स x में कन्वर्ट करने के लिए सीधा फॉर्मूला ये आपको बुक में दिया था. ठीक. दैट इज वेरी इफ यू वांट टू बाय हार्ट इट अदरवाइज आप फॉर्मूला याद नहीं होगा तो अब क्या करेंगे cos इनवर्स x को थीटा मान लेना. उसके बाद cos थीटा इज इक्वल टू कहते हैं x upon 1 आएगा. x upon 1. ठीक. लेकिन हम sin इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहिए. we need to find convert in terms of the sin इनवर्स ना. that's why इसी राइट एंगल ट्रायंगल से हम लिखेंगे sin थीटा का वैल्यू लिखेंगे. sin थीटा आता है root 1 minus x square. ठीक. लेकिन ये पूरा वैल्यू को हमने क्या माना तो थीटा माना. ठीक है. हमको थीटा चाहिए. अब इससे अब sin थीटा पहले हमने लिखा था और थीटा लिखे तो क्या बनेगा sin इनवर्स में. देखो sin इनवर्स में आता. ठीक है. cos इनवर्स x is equal to हमने माना था थीटा. लेट cos इनवर्स x is equal to थीटा.
ठीक। अब थीटा किस जगह में ये वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, थीटा तो सेम होगा ना, थीटा वैल्यू cos और sin डजंट मैटर, तो थीटा वैल्यू तो उतना होगा ना, ठीक। दैट्स राइट। अब इस cos इनवर्स x की जगह में थीटा रिप्लेस कर दो, थीटा वैल्यू कितना है sin इनवर्स, ओके। थीटा मींस आप cos इनवर्स भी लिख सकते हैं, तो थीटा मींस sin इनवर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन cos इनवर्स को जरूरत नहीं है, cos इनवर्स को हम लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द sin इनवर्स, ठीक। या नाउ वी कैन राइट sin ऑफ cos inverse cosine sin inverse में कन्वर्ट करें तो sin inverse of root 1 minus x square is equal to तो cos 30 डिग्री, cos 30 इसको बोला sin 60 root 3 by 2, ये वैल्यू होगा root 3 by 2, ठीक। अब देखिए ना, it is in the form of sin inverse x, sin inverse x होगा तो क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, लेकिन x की जगह में what value is there, root 1 minus x square is there, ठीक। So therefore again root 1 minus x square is बराबर root 3 by 2. Got my point? The अप्लाई करें sin inverse x, ठीक। अब वो से स्क्वायरिंग करें तो क्या होगा, 1 minus x square is equal to 3 by 4, ठीक। तो हम इसे लिखने को 1 minus 3 by 4 is equal to x square. अब एलसीएम करें तो 4 minus 3 1 by 4 is equal to x square. लेकिन हम कैसे x is equal to plus or minus 1 by 2, x is equal to plus or minus 1 by 2, this is the answer, ठीक। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा तामझाम नहीं है, तो आप देख लेना फॉर्म में याद कर लीजिएगा और देख लेना मींस कैसे हमने सॉल्व किया था, ठीक। द सेम यू कैन कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके। 11th सेकंड क्वेश्चन यू कैन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12. So solve the following equations for x. ऐसे क्वेश्चन में हम क्या फाइंड आउट करना है, x वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके। You need to find out x value from question number 12 also. So there are the 8 questions are there. I will be giving some of the questions and remaining questions you can do yourself. It's not so difficult. Now I am explaining the question number second. 12th का second question. The second question next, that is given here tan inverse of x minus 2 upon x minus 3 plus tan inverse of x plus 2 upon x plus 3 is equal to 5/4, is equal to 5/4. This is the second question. You can see 12th second question. Tan inverse of x minus 2 upon x minus 3 plus tan inverse of x plus 2 upon x plus 3 is equal to 5/4. Clear? हम फाइंड आउट करना x वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, x वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब लेफ्ट साइड में देखेगा तो आपको सीधा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, मतलब tan inverse x plus tan inverse y का फॉर्म। Now you can see this is the form of tan inverse x plus tan inverse y. So I can write the formula of tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. ये ना फॉर्मूला है, आप लोगों के फॉर्मूला दिया तो देख लीजिएगा, 3 फॉर्मूला दिया होगा, ठीक। अब tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy is the answer, ठीक। अब अप्लाई करें इसको पूरा तो x माना है, इसको पूरा तो y माना है। अब अप्लाई करें तो tan inverse of x कहता है x minus 2 upon x minus 3 x plus y की जगह में x plus 2 upon x plus 3 upon नीचे 1 minus xy x minus 2 upon x minus 3 multiplies x plus 2 upon x plus 3 is equal to 5/4. It is in the formula tan inverse x plus tan inverse y. That formula I am applying. What is the formula? Tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy is the formula. Take. I am not doing anything, something new thing. Okay. So what I am applying, this formula I am applying. It is clear.
अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो अब बैंक से देखिएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम एलसीएम आएगा। अब न्यूमरेटर में भी एलसीएम करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेना पड़ेगा। अब दोनों में एलसीएम लेना पड़ेगा। अब दोनों का एलसीएम सेम आएगा तो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग दैट वैल्यू, ओके। सो वो ऑलरेडी 12th क्लास में, सो लाइक स्मॉल क्लासेस आई एम नॉट राइटिंग द डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर दोनों में कैंसिल हो जाएगा, ठीक। वो में से दोनों का एलसीएम बराबर होगा, ठीक है। अब 10 इनवर्स अब ये सिंपलीफाई करें तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x कितना आएगा प्लस x आएगा और माइनस 6, ठीक। और इसको आप करें तो प्लस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस x माइनस 6, ठीक। और एलसीएम वैल्यू नहीं लिख रहे, वही मींस न्यूमरेटर में एलसीएम डिनोमिनेटर में एलसीएम दोनों में बराबर एलसीएम, दोनों में एलसीएम कैंसिल होते हैं। अब नीचे अब देखिएगा तो आएगा x स्क्वायर माइनस 9 आएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 4 आएगा, ठीक। इज इक्वल टू 5/4। ऊपर आप कैंसिल करेंगे तो प्लस x माइनस x गेट कैंसिल, उसके बाद x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर कितना आएगा 2x स्क्वायर एंड माइनस 4 अपॉन ये तो प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर गेट कैंसिल माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5 आएगा, ठीक है। हम क्या करें ये 10 इनवर्स को इसे 10 को लेफ्ट साइड में 10 इनवर्स है, ये 10 इनवर्स को हम राइट साइड में लेके जा रहे हैं। लेट्स इफ यू टेक द राइट साइड ये क्या होगा 10 5/4 होगा। लेफ्ट साइड में 10 इनवर्स है, राइट में जाएगा तो 10 बनेगा। सो इफ यू टेक 10 इनवर्स अदर साइड otherwise we can have one more step that will be better. We get to 10 inverse of a value is equal to 5. अब नेक्स्ट स्टेप में ऐसे कर लेना, ये तो 2x स्क्वायर माइनस 12 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू 10 5/4। 10 5/4 में से 10 45, 10 45 वाली कितना है 1। 2x स्क्वायर माइनस 12 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू 1। then 2x square minus 4 minus 5, that is 2x square plus 7. X square is equal to 7/2, therefore x is equal to plus or minus root 7/2. ये आंसर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों को क्या फॉर्मूला यूज करना है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला आप यूज करना है, फॉर्मूला यूज करके आप सिंपलीफाई करेंगे तो आराम से आंसर आएगा, ठीक है। ज्यादा तामझाम नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द 12th क्वेश्चन। सिमिलरली यू कैन कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड वन यू कैन कंप्लीट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसमें थर्ड फिफ्थ पार्ट है, कौन सा क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है। इसमें भी हम क्या फाइंड आउट करना है, एक्स वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्स वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम पहले सिंपलीफाई करें, ए वैल्यू को थीटा मान लें, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, ठीक। मैंने क्या माना, ए वैल्यू को थीटा मान लिया, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। अब फ्रॉम दिस व्हाट इज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स और साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। इट इज अब देखिए cos ऑफ 2 sin इनवर्स x को हमने क्या माना था, थीटा माना था, देन आई कैन रिप्लेस थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखते हैं cos ऑफ 2 sin इनवर्स x इज cos ऑफ 2 sin इनवर्स x इज अब cos ऑफ 2 इसी वैल्यू को sin इनवर्स x को हमने माना था थीटा, therefore what you get cos 2 theta, cos 2 theta is equal to कितना हो, ऑलरेडी डायरेक्ट 1/9, ठीक 1/9।
लेकिन हमको क्या चाहिए एक्स वैल्यू चाहिए, ठीक है, एक्स वैल्यू चाहिए। तो cos 2 थीटा ना, एक्स वैल्यू हमको पता है इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, एक्स वैल्यू हमको पता है sin थीटा के रेस्पेक्ट में हमको पता है, लेकिन cos 2 थीटा वैल्यू को cos 2 थीटा वैल्यू वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ sin आल्सो। तीन फॉर्मूला है cos 2 थीटा को, तीन फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अदरवाइज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तीन फॉर्मूला। लेकिन आपको sin में पता है ना, अब cos 2 थीटा के जगह हम लिखते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और टेकन तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 by 9। ए फॉर्म टेक cos 2 theta is equal to 1 by 9 cos 2 theta, आप लिखते हैं in terms of the sin में लिखेंगे तो 1 minus 2 sin square theta, sin theta ऑलरेडी हमको पता है, इसी वजह से हमने लिखा था in terms of sin। ये मैं आपको वही और राइट थे cos, अदरवाइज कॉम्बिनेशन ऑफ sin एंड cos, हमको कौन सा फंक्शन दिया उसके रेस्पेक्ट में हम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अपने sin दिया तो sin दिया तो sin में लिखेंगे, cos दिया तो cos में लिखेंगे, ठीक। अब 1 minus 2 sin theta कितना बताओ x, अब sin स्क्वायर 1 minus 2 sin square theta, sin theta x होगा sin square theta कितना होगा x square, 1 minus 2 x square is equal to 1 by 9। From this we can get 1 minus 1 by 9 is equal to 2 x square। So 9 minus 1 8, 8 by 9 is equal to x square, 8 by 9 is equal to 2 x square, then 4 by 9 is equal to x square। So therefore 2 by 3 plus or minus 2 by 3 is equal to x। x वैल्यू को प्लस और माइनस 2 by 3, तो इतना आसान, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। द थिंग इज हाउ टू कन्वर्ट, दैट मींस यू हैव टू यूज, ओके, कौन से क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला यूज करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये सब आएगा बाय प्रैक्टिस, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक। व्हाटएवर आई एम एक्सप्लेनिंग यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम, ओके। दिस इज नॉट फेस टू फेस class नहीं है ना, so that's why simply I'm recording and uploading, I don't know whether you're practicing or not, that's why I'm telling again, so you people have to study a lot, you have to work hard, okay। So this is the fifth part of the 12th question। Next, seventh, next 12 plus 7 part again, sin inverse x plus sin inverse 1 minus x is equal to cos inverse x, cos inverse x, where x naught is equal to 0, where x naught is equal to 0। देख इसमें हम फाइंड आउट करना है x वैल्यू फाइंड आउट करना है, x वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लेफ्ट साइड में देख लीजिएगा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है sin inverse x plus sin inverse y, ओके। we know that sin inverse x plus sin inverse y is equal to sin inverse of x multiplies root 1 minus y square plus y multiplies root 1 minus x square। formula writing as sin inverse x plus sin inverse y is equal to sin inverse of x multiplies root 1 minus y square plus root 1 minus x square multiplies y। A formula अब apply करो, so therefore we can write it sin inverse x, अदरवाइज डायरेक्टली हम writing है तो x मान लेना उसको y मान लेना, so sin inverse of x means that x has to become root 1 minus y square, ये तो y वैल्यू को 1 minus y square means 1 minus x के होल स्क्वायर, ठीक, प्लस उसके बाद 1 minus x square, root 1 minus x square, root x is x only, multiplies y, y value 1 minus x is equal to cos inverse x, cos inverse x taken it, yeah। Now I can write it sin inverse of, आप सिंपलीफाई करें तो x मल्टीप्लाइज रूट, इसको आप एक्सपांड करेंगे तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x आएगा, प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसिल, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस 2x है, प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसिल, 2x माइनस x स्क्वायर, ठीक, प्लस इसमें 1 माइनस x मल्टीप्लस रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब cos इनवर्स x है इसी तरफ, ऐसे लेफ्ट में और देयर sin इनवर्स। अब इसे cos इनवर्स x को आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द sin इनवर्स x, ठीक। अब ये तो सीधा फॉर्म ऑलरेडी हमने देखा था कैसे काउंट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब है सो sin इनवर्स में काउंट करेंगे। सो cos इनवर्स x को मान लेंगे cos इनवर्स x is equal to theta, that cos इनवर्स x is equal to theta, from this cos theta is equal to x सेकंड, ठीक, cos theta is equal to x। अब राइट एंगल ट्रायंगल भी ले सकते हैं, नहीं तो हम किसमें लिखना है, sin में लिखना है ना, sin में लिखना तो sin theta is equal to कितना लिखते हैं, sin theta is equal to root 1 minus cos square theta। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, there is a relation। अब ट्रायंगल भी यूज करके सिंपलीफाई कर दो ना, राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके सिंपलीफाई करो तो फिर भी sin theta is equal to root 1 minus cos square theta है, और then sin theta is equal to root 1 minus square, cos theta is equal to x square 1 minus x square, ठीक। एक है sin theta, लेकिन हमको कैसे थीटा से वो में से cos इनवर्स x is equal to थीटा बना दो ना, इसमें सब थीटा फाइंड आउट करें तो थीटा is equal क्या है, थीटा is equal to sin इनवर्स of root 1 minus x square, ठीक, theta is equal to sin inverse of root 1 minus x square, okay। So I can write cos inverse x in terms of sin inverse of root 1 minus x square। अब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं विश, हमने ऐसे सॉल्व करा, लेकिन अब सीधा फॉर्मूला याद करना चाहे तो याद कर लेना, सीधा सीधा आपको बुक में किताब में दे रखा था, साइन इनवर्स को cos में, नहीं तो cos इनवर्स को sin में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक। अदरवाइज ऐसे थीटा मान के सिंपलीफाई कर सकते हैं, सिंपलीफाई करेंगे तो आपको आराम से मिलेगा। अब वो से sin इनवर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में कौन सा sin इनवर्स है, राइट साइड में sin इनवर्स है, बोथ साइड sin इनवर्स में से ये फंक्शन को हटा सकते हैं। अब हटाएगा तो अब क्या बचेगा, तो x मल्टीप्लस रूट 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x root 1 minus x square is equal to 1 minus x square root a value। now a value को राइट साइड में लेके चलो, x multiplies root 2x minus x square then root 1 minus x square बच जाएगा तो minus of 1 minus x multiplies root 1 minus x square आएगा, ठीक। अब x मल्टीप्लस रूट 2x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों में रूट 1 माइनस x स्क्वायर से कॉमन, अब कॉमन करें तो प्लस 1 माइनस 1 प्लस x है ना, आई हैव टेकन अदर साइड, सो रूट 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 माइनस, अब रूट 1 माइनस x स्क्वायर कॉमन करें तो 1 माइनस 1 प्लस x, सो दैट मींस x मल्टीप्लस रूट 1 माइनस x स्क्वायर आएगा, कॉमन करेंगे उसके बाद x x करते हैं ऐसे बोथ साइड, ठीक। अब क्या बचेगा, रूट x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। एंड इसमें से you can take squaring on both sides, if you take squaring on both sides you get 2x minus x square is equal to 1 minus x square, ठीक। on squaring both sides 2x minus x square is equal to 1 minus x square, हम इस बार लिख रहे हैं, अब देखें ना 2x minus x square is equal to 1 minus x square, both side x square get cancel, अब हमें बचेगा 2x is equal to 1, therefore x is equal to 1 by 2, x is equal to 1 by 2, that is the value of x, ठीक। ऐसा ऑप्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। I think this you can complete. Next question number 13th, right? 13th first question. Sine of
sin inverse x plus cos inverse x. Find the value of sin inverse x. It is given sin of sin inverse x plus cos inverse x. ये तो आइडेंटिटी फॉर्मूला देखना बुक में देख लीजिएगा. sin inverse x plus cos inverse x is equal to 1 when x less than or equal to 1. When x less than or equal to 1. Similarly, tan inverse x plus cot inverse. तीनों फॉर्मूला you can note down. So एक और फॉर्मूला tan inverse x plus cot inverse x is equal to 1/5/2. इसका वैल्यू भी 5/2. नेक्स्ट sec inverse x plus cosec inverse x is equal to 5/2. ये तीनों फॉर्मूले आपको बुक में दिया होगा. तो एक मिनट बताएंगे कौन सा फॉर्मूले है आपके बुक में. कौन सा फॉर्मूला? Yeah, formula 5, page number 108. You can see page number 108. It is given sin inverse x plus cos inverse x is equal to 5/2, and tan inverse x plus cot inverse x is equal to 5/2. Sec inverse x plus cosec inverse x is equal to 5/2. ये तीनों formula आप याद कर लेना. So it is given page number 108 and formula number 5. ठीक. Yeah. अब हमको पता है sin inverse x plus cos inverse x वैल्यू कितना है? डायरेक्ट तो 5/2. फॉर्मूला 5/2 ना. Like a sin and this place we can 5/2. Sin 5/2 कितना है वो 1 होगा. ठीक. आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं. Similarly, we can complete 13th second question, and similarly we can complete the 14th question also. Now 15th question number 15. First